पहले आप ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश चंद है। पिताजी का नाम श्री करम सिंह है। मैं ग्राम लड़ंदा का निवासी हूँ। जी, और क्या विवाद हुआ था आपके गाँव में? हमारे गांव में हमारे परिवार में आपस में विवाद हुआ था और उसका समझौता हो गया। जी। इसके बाद जो है समझौता होने के बाद पुलिस ने उसे स्वीकारा नहीं और फिर जो है अपनी तरफ से फर्जी मुकदमा हमारे खिलाफ लिखी, जो कि बिल्कुल गलत है। और हमारा परिवार जो है पहले से प्रतिष्ठित परिवार रहा है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री ठाकुर करम सिंह इस गांव के प्रथम प्रधान रहे थे। मेरे ताऊजी ठाकुर टीकम सिंह इस ब्लॉक के प्रथम ब्लॉक प्रमुख रहे थे। सन 1959 में हमारे पिताजी और ताऊजी द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहोवर 1959 में बुलाए थे। आदर्श गांव रहा था ये। ऐसे लोगों पर पुलिस ने झूठा मुकदमा लगाकर हम लोगों को प्रताड़ित किया गया है। ये बिल्कुल पुलिस का मुकदमा गलत है। इतना ही मेरा कहना है और इससे ज़्यादा मैं इतने ही मुझे ज्ञान है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम महावीर सिंह है। मेरे पिताजी का नाम श्री गीतम सिंह है और मैं सन 2000 में प्रधान रहा हूँ। जी, आपके गाँव में क्या विवाद हुआ था? 2 तारीख को हमारे गांव में क्रिकेट के खेल में नरेंद्र, कृष्णवीर, सनो प्रवीण और लोकेश के बीच में 2 रन के पीछे विवाद हुआ था। जिस विवाद को लोकेश ने आगे बढ़ा दिया और 3 तारीख को और टीम के बच्चों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव पैदा करवा दिया। इसके बाद हमारे परिवार के समस्त लोगों ने दरोगा जी के सामने राजीनामा करा दिया। इसके बाद भी लोकेश ने लगातार, जो कि पुलिस का दलाल है, और सब लोगों को गुमराह किया कि 307 में तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम है, जबकि वो राजीनामा लिख कर दिया गया था। और इस तरह से विवाद को फिर तूल दिया जब महावीर सिंह प्रधान और हरि सिंह, रतन सिंह द्वारा दरोगा जी के सामने ये पूछा दिया गया कि लोकेश झूठ बोल रहा है और इस तरह से आपका नाम ले रहा है। तो फिर उसने चिढ़ करके ये लड़ाई को प्रगतिशील किसान महावीर सिंह यानी कि मैं, रतन सिंह और महेंद्र के बीच करा दिया। लेकिन 6 तारीख को कराया, लेकिन फिर भी रिश्तेदारों के बीच में हमारा आपसी राजीनामा हो गया। लेकिन लोकेश ने राजीनामा को ठान लिया था कि नहीं होने दूंगा और 7 तारीख को तीसरे लोगों द्वारा दोनों के घरों में पत्थर ठुकरा दिए और पुलिस को स्वयं सूचना दे दी, एक वीडियो बनाकर भी भेज दी। और पुलिस ने उस दलाल की बातों को मानकर हमारे दोनों परिवारों पर, हमारे दोनों पक्षों पर बहुत बुरा मुकदमा ठोक दिया, जिसमें 147, 148, 149, 332, 336, 353, 307 7 CL एक्ट। और पुलिस ने कहा कि हमारे ऊपर दोनों पक्षों ने पथराव किया है और फायर भी किए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पूरे गांव को पता है ये निराधार बिल्कुल अपराध गलत है। और इस तरह से एक प्रतिष्ठित परिवार पर ये दलाल और SI ने लोग बस ये मुकदमा लगा दिया ताकि मोटी रकम इनसे मिल सके। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरि सिंह है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री करण सिंह है, जो कि 35 साल निर्विरोध इस गांव के प्रधान रहे हैं और हम यहाँ के स्थायी निवासी हैं। ऐसा ही इस मैटर में साहब ऐसा है कि हमारे गांव में हमारा परिवार बड़ा पूरा परिवार है। सब शिक्षित लोग हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, कुछ नौकरी पर जाने वाले हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग इन परिवार की सभ्यता को देखते हुए खुश नहीं हैं। हमारे बच्चों में आपस में ही 2 रन के पीछे झगड़ा हुआ, उसका हमने राजीनामा करा दिया, आपस में बच्चों का तालमेल करा दिया। उसकी लिखत पढ़त हमने दरोगा जी को दे दी। 2-3 बार उन्होंने ऐसा ही किया और दरोगा जी के समर्थ हमने सब काम किए, जबकि हमारा कोई कारण कैसा भी नहीं था। अचानक दरोगा जी ने आके हमारे घर पे सीढ़ियों द्वारा ऐसे बदमाश को परेशान करके हमारी औरतों को परेशान किया
नशे नहीं धंधा के हुआ, जबकि कोई ऐसी बात नहीं है, न तो पुलिस से हमारा कभी कोई झगड़ा हुआ है, न ही कोई किसी तरह की परेशानी है। लेकिन पैसों की खातिर दरोगा जी ने हमारे बच्चों को रात के समय इतना परेशान किया है कि हम बहुत भयभीत हैं। हमारे ऊपर ऐसे गंभीर तथ्य लगाए हैं, मुकदमा दर्ज किया है हमारे बच्चों के पे, हम पे। तो ये साहब हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है और ये दरोगा जी हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारी औरतों को भी हमको भी रात को सोने नहीं देते हैं, जबकि पुलिस से हमारा कभी कोई विवाद नहीं हुआ है। आपस में हुआ था, उसमें हमने राजीनामा लिख के दे दिया। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रतन सिंह, श्री किशन सिंह रहने वाला हूँ और ये प्रगतिशील कृषक हूँ जी। जो कृषि विभाग से 2-3 बार इनाम भी ले चुके हैं। आपके क्या गांव का क्या मामला है? हमारे गांव में क्रिकेट के ऊपर बच्चों में विवाद हुआ और उसको जो जिस बच्चे ने कराई थी लोकेश ने, उसको हमने डाका भटकाया। इस वजह से उसने इस बात से नाराज़ होकर के हमने और महेंद्र के घर में ईंट फिरवा दी और फिर दोबारा से हम लोगों में झगड़ा करवा दिया और 3 घंटे फिर भी कंप्रोमाइज हो गया। फिर भी दरोगा जी ने 3 घंटे के लिए इन बच्चों को उठा लेगी रात में 1 बजे आ करके और औरतों से घर में जो भी मिले हैं उनसे बहुत बदतमीजी की है, औरतों से भी जागरूकता दी है और उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया है कि जिन्हें ये कोई डकैती डाल करके आए हैं कि ये इन्होंने कोई ज़्यादा ही गलत काम किया है। इतनी धारा लगा के इन बच्चों को चालाना करके जेल भेज दिया कि इस कोरोना में इनका किसी से मिलना जुलना भी नहीं हो पा रहा है। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है था, हमसे ही नहीं पूरे गांव में कहीं भी पूरे गांव में छानबीन कर दी जाए कि अगर कहीं भी कोई भी कैसा भी झगड़ा हुआ हो या कहीं गोली चली हो पुलिस से जो कि ये फर्जी आरोप लगा रहे हैं। और उन्होंने तो आकर के रात को 12:30 बजे सीढ़ी लेकर के आके घरों में इस तरह से कूदे जिस तरह बदमाश कूदते हैं। हमारा ये रिक्वेस्ट है, अगर हमारी बात सत्य नहीं मानी जाए तो गांव में भी कहीं भी पूरे गांव में जांच कर ली जाए कि अगर पुलिस से कहीं भी कोई भी कैसा भी विवाद भी हुआ हो, झगड़ा तो बहुत दूर है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह नाम है, मैं इनका रिश्तेदार हूँ। मेरे को सूचना मिली कि उन्होंने पुलिस वालों ने इनको उठा लिया है, तो मेरे को मालूम पड़ी। मैंने कुछ लोगों से साथ में जाकर हमारे जो यहाँ के जो आदमी हैं इनके जो उनको बैठने वाले पुलिस भाई हैं, बंधु हैं, जो अपने उनको रमेश भाई साहब को साथ लेकर गया, जो प्रतिष्ठित आदमी हैं सामान के हिसाब से, और दरोगा जी से बात की। दरोगा जी ने ये कहा, आप बैठिए, मैं इनको भी छोड़ता हूँ, 3-4 मुलजिम और ला कर दीजिए मेरे को, और आप चिंता नहीं करिए, और मैं उनको छोड़ दूँगा चालान कर। तो हमने कहा, साहब हम कहाँ से लाएंगे 3-4 मुलजिम? कि नहीं, आप बैठिए, चिंता मत करो, मैं छोड़ दूँगा। और कम से कम 3-3.5 घंटे करीब हम बैठा रखा, और फिर भी हम कहे तो माने नहीं, और उन्होंने कहा कि आप जाइए, कुछ नहीं होगा, यहाँ से जाइए, छोड़ने का कोई कॉलम नहीं, कुछ जेल दिखाऊंगा, इनको जेल दिखाऊंगा। वो पता नहीं क्या कारण था, वो शायद मोटी रकम के लिए ही बैठा था, हमारे को मोटी रकम मिले, इसी वजह से उन्होंने लोगों को जेल भेज दिया गया। मैं इतना ही कहूँगा कि पुलिस की इसमें ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा पुलिस वाले अभी दबस दे रही है, बाद में भी आने जाने में जब उनकी रास्ता है। दरोगा जी जो अवनीश त्यागी हैं, इनकी रास्ता जो डामदा में ऊपर ड्रामा सिटी में रहते हैं, वो सुबह शाम निकलते हैं गाड़ी लेकर, तो ये कहते हैं सालों सबको जेल पहुंचा दूंगा। अभी तो 3 को पहुंचाया है, सभी को जेल पहुंचाऊंगा, मेरा नाम अवनीश त्यागी है, ये धमकी दे रहे हैं और दबस भी दे रहे हैं। सुबह शाम निकलते रास्ते में तो बच्चे भाग जाते हैं तरफ कर, और वो इधर उधर भाग जाते हैं, खाना पीना भी खाने में असमर्थ हैं। वो उस समय से अपना खाना पीना नहीं खा पी रहे हैं, और उन्होंने औरतों को भी काफ़ी परेशान किया है, क्योंकि मैं इनका रिश्तेदार हूँ, मुझे मालूम है। उन्होंने औरतों ने बताया है कि उन्होंने जो सीढ़ी लगाकर जो ऊंचाई है जिस मकान की, और उसमें फलांग कर और उन मुलजिमों को उठाया है, जो कि उनका कोई कसूर नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई झगड़ा भी नहीं हुआ है, न पुलिस पर कोई पथराव हुआ है, और पुलिस वालों ने अपने आप ही ये मुकदमा कायम किया है। ये धाराएँ एक्ट किंग है, वो अपने आप ही किंग है, कोई किसी प्रकार का झगड़ा नहीं हुआ है। इनकी मदद की जाए बस। हाँ जी, आपका नाम क्या है?
आपका नाम क्या है? अयपाल सिंह सरोख सुखबीर सिंह। आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है? ऐसा है, बच्चों में आपसे विवाद हो गया था क्रिकेट के पीछे थोड़ा बहुत, उसमें राजीनामा हो गया प्रधान के लेटर पैड पर लिखत में, और पुलिस परेशान कर रही है सबको, और 3 लोगों को घर में आके रात में उठा ले गई है 12 बजे नथैनी लड़के छत पे चढ़ के, और पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। वो झूठा मुकदमा लिखा और झूठा मुकदमा लिखा दिया है पुलिस ने, संगीन धारा लगा दी है, 307 लगा दी है, और कोई कई धारा लगा दी है। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है जब ये बात। इतना ही कहना है। बस इतना ही कहना है। हाँ जी, आपका नाम क्या है ये बताइए पहले आप। गायत्री। हाँ जी, आपका इसके घटना के बारे में क्या कहना है? मुझे कहना है हमारे घर पे मतलब पुलिस वाले ने झगड़ा किया है, उन्हें मतलब सीढ़ी चढ़ के घर पे आ गए हैं, हमारे तारे तोड़े, हमारी किवारों तोड़ी हैं, घसौर घर पे हमला किया है उन्होंने, हमको धमकी दी है कि मतलब हम पुलिस बुलाते हैं, आवाज़ सबको बंधवाते हैं, लेडीज हम सबको ताड़ ना दिए उन्हें, बुरी तरह से बके। हम सर कह के बोले सर हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारा कोई कसूर नहीं, हमारा राजीनामा हुआ है, प्रधान को पूछ लो उनके साइन है। हमसे किया कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आदमी को निकारो, फिर भी हमें धमकी दी है तो हमने आदमी निकाल दिए, उन्होंने पकड़ के सोई ले गए। हम सर कहते रह गए उनसे, हम रोते फिप्याते छोड़े उन्होंने, हमारा कोई कसूर नहीं है। और हमने कहा कोई बात पूछ लो, ना गोली चली ना कोई बंदूक चली, कुछ नहीं हुआ है, उन्हें अपने आप बनाई है जी ऊपर से ऊपर है। हमारे बच्चे डोल रहे तारों पर, बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हैं गोली चलाने लाके, और उन्होंने हम पे हमला किया है, सीढ़ी चढ़ के आए, पूरे घर पे गम कर दिया उन्होंने, पूरे तारे तोड़ दिए, पूरी किवाड़ तोड़ के डाल देंगे, धमकी दी है हमारे लिए उन्हें बहुत तगड़ी। हाँ जी, आपका नाम क्या है? कमला। क्या विवाद हुआ है आपके गांव में? काम में क्या हुआ है, पहले तो नशे रखी है, पहले ना थे वो अंदर गाँव थे, माँ तो चढ़े हमारे पीछे घूम आके, मैं कूदे हमारे घर में, सारे सब रसोई कपड़ा सब देखे हमारे, हम जो गाड़ी को पते देंगे मैंने बहुत, और हम कहते हमें मारते हुए लिकार हमारे बच्चे निकाल ले, फिर मैंने आधा जोती करे हमारे बच्चे थे, और गेट पे चढ़े तो लात घूसा सब भी करे, हम सर के बोले पर भी एक नहीं माने हमारी, कहते हो बे नहीं माने बिल्कुल, और जो कह रहे हो तुम ज़्यादा बोलेंगे तो तुमको सब जल्दी से बुला लेंगे और तो पकड़ा देंगे हम। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए जी। क्या विवाद हुआ आपके गांव में? विवाद हुआ तो एक हो गया, सगन में राजीनामा हो गया, तो पुलिस आई थी, नशेनी तरह के घर में कूद रही, और हम सो रहे घर में, और आए कि नहीं हम दाब लें, पुलिस ने आए कि नहीं है, और कुछ वही लड़ाई उस राजीनामा आएगा, प्रधान के द्वारा लेटर पहुँचो सगरे काम है, तो वहाँ आए कि नहीं है, चोटने की तरह कूद के नहीं है, बगैर वर्दी है आए गन्ने में कूदे हमारे में, और हम दाब लें घर में, अगर तुम्हारे आदमी कहाँ है, मैंने आदमी आया ही नहीं है, सो रही, तो आए कि नहीं है, अब इनने कर दिया कि बुलाओ नहीं, महिला पुलिस बुला लेंगे तो तुमको बदल ले जाएंगे हम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। क्या विवाद हुआ है आपके गांव में? हमारे गांव में कुछ विवाद नहीं हुआ है, मेरे पीरियड से भी मेरे पिताजी भी सरपंच रहे हैं, मेरी माताजी भी सरपंच रही है, मेरे ससुर भी प्रधान रहे हैं, हमारे यहाँ औरतें नहीं लड़ती हैं, हमारे यहाँ बच्चों में क्रिकेट के पीछे हो गई आपसी में, तो हमने आपसी में अपने बच्चे धमका दिए, अपना राजीनामा कर लिया, घर की बात है, तो रात में दरोगा कूदा घर में, और सब हमारे आदमी हमारे बच्चे रात में भी घर नहीं रहते हैं, दिन में भी घर नहीं रहते हैं, और दरोगा रात में पुलिस लेके आता है, औरत ने धमकाता है कि मैं लेडीज़ पुलिस लाऊंगा और तुमको सबको बंधवा दूंगा, वो डेली धमकी दे रहा है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कृष्णा देवी। क्या घटना हुई है आपके गांव में? घटना यही है, मतलब लड़ाई यही है अपन घर में, और मतलब सुना जाएगी आपस की लड़ाई, और पुलिस का हक बनता है बीच में बोले हुए को, तो आए के मतलब घर पे सो रहे हम, आदमी घर पे है ही नहीं हमारे, और कहाँ आदमी है आपके, तो मैंने कि मैं ही ठाड़े रहे तुम बाहर, और मैंने धोती पहले तो धोती ना पे अर्रा पर हम पे भी आए, और जो कह रहे आके मैं अगर ज़्यादा बोलेंगे तो हम धल्ले जाएंगे हम लोग। हाँ जी, क्या नाम है आपका? साधना देवी। क्या मामला हुआ है आपके गांव में? मामला ये हुआ था कि क्रिकेटों बच्चे खेल रहे थे, तो क्रिकेटों थोड़े बच्चों में थोड़ा हाथापाई हो गई, इसी पे वो
यहाँ पे रफे दफे करा दी थी। वो प्रधान के वगैरह लेटर वगैरह भी भेज दिया था, लेकिन पता नहीं ये दरोगा ने आके नहीं है। वो 7 तारीख को ये सब हुआ था, 8 तारीख को राजीनामा हो गया था, लेकिन दरोगा ने 9 तारीख को आके हमला कर दिया घरों पर। घरों तारे वो सीढ़ियाँ रख कर ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ के तारा तोड़े। तारा तोड़ते समय वो अपने हमारे घर के आदमी वगैरह उठा लिए। रोज़ दरोगा जी आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, सालों ना तुम्हें चैन से खाने दूंगा, ना सोने दूंगा चैन से। यही रोज़ रोज़ लेडीज़ों को परेशान कर रहे हैं आके नहीं है। घर में पढ़े लिखे सदस्य हैं, उनका जीना आराम कर रहे हैं, ना उन्हें चैन से खाने दे रहे हैं, ना पीने दे रहे हैं। सर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ये हमारी मदद करें। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पा है। अच्छा, क्या मामला हुआ है आपके गांव में? मामला जी का बच्चा बच्चा झगड़ा है वो मैच खेलने के लिए, तो माँ में समाधान हो गया आपसे में। और जी थोड़ा बहुत लड़ाई दंगड़ा भयो तो मैं प्रधान द्वारा खाना बना कर दी। उसके बाद में भी और पुलिस ने हमला कर दिया घर के अंदर। और फिर बच्चे औरत पे काना कहिए काना कहे तो अपने आदमी को हमारे साथ भाभी हवाले कर दे, और नहीं तो तुम लेडीज पुलिस बुला कर तुम्हें मार लगाऊंगा। और तारे तोड़ तोड़ के घर में अंदर गाना घुस गए। तो सरकार द्वारा अलाउ नहीं है बागा दरोगा का अंदर तारा तोड़ तोड़ अंदर गाना घुस जाए और महिला पर हमला कराएं। और माँ बहन की गाड़ी भी पक्के गए मेलों से। और जो काना कहिए नहीं तो 100 नंबर फोन करके तुमको सबको बंधवा दूंगा। मैं इतने हाजिर में निवेदन में मांग रही हूँ बिल्कुल कि हमारी मदद करो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? बबीता देवी। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके गांव में? मैच में बच्चे में लड़ाई हो गई थी और जहाँ पे आप राजीनामा हो गया, खूब बढ़िया नियम थे। पुलिस ने अपने ऊपर भावरी ले लिया पे आप ईंट देंगे जे देंगे और कछु हुआ नहीं, राजीनामा खूब बढ़िया है गया है। और आप चूरने की तरह आए और सूत के नहीं है, बिना वर्दी में घुसे गए घर में। और पता नहीं गेट भी नहीं खटकाया है, डायरेक्ट घुसे ही जाके नहीं है। और घुसे के नहीं है, बच्चे को उठा ले गई और धमकी और दैया कि भैया बोलेंगी तो महिला पुलिस बुला के इनको थाने पहुँचाने। छोटे छोटे बच्चे हैं हम पे, खाना खान देते नहीं है, पीन देते नहीं है। बच्चे को क्या करें, रोते रहते हैं खामा खामे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुषमा। मेरे पिताजी का नाम श्री महावीर सिंह पूर्व प्रधान है। बहुत ही अच्छे नागरिक हैं वो। और आप झगड़ा ये हुआ था कि बच्चों में बड़े बड़े लड़कों में मैच खेल रहे थे, तो किसी चीज़ के पीछे विवाद हो गया। इसके बाद हमने राजीनामा भी हो गया था। राजीनामा होने के बाद पुलिस ने अपने ऊपर ही ये कह दिया कि हम पे गोली चलाई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कि हम पे पत्थर बरसाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने झूठा आरोप लगाया है और झूठे केस में फंसा रहे हैं वो। और 8 धाराएँ लगा दी। वो अपनी गलत है, वो उनकी साजिश है, रची हुई साजिश है। यहाँ तीसरे आदमी ने कुछ ऐसा किया था ईंट फेंक के, जो एक दूसरे में झगड़ा करवाना चाहता है। और महिलाओं, हमारी मम्मी रात में 9 तारीख को रात में हम सो रहे थे तो 12-1 बजे पुलिस आई। तो हमारी मम्मी ने कही थी कौन है, तो बोले तो हम पुलिस वाले हैं। तो मम्मी कही थी हम साड़ी पहन रहे हैं, अब बिल्कुल जाम ऐसे हैं, कोई घर पर नहीं था। तो वो सीधे डायरेक्ट आ गई, हम तो पुलिस वाले हैं, हम तो आएंगे। और फिर पूरे घर की तलाशी ली। हमने कहा था क्या किया है हमने, तो कुछ भी नहीं बोले और हमके धमकी देने लगे। कोई बीच में बोलेगा तो महिला पुलिस बुलवा के महिला पुलिसों को भी उठा लेंगे, गाली गलौज करने लगा। और हमारी मम्मी को भी हम सबको डरा रहा था कि हम आपको उठा के ले जाएंगे। भाई संग परेशानी करिए, झूठा मुकदमा लगाया था, हम परेशान बच्चा रहा और ये हमारे संग ज़्यादा परेशानी कर रहे। रात में आए थे और दिन में परेशान ना लगने और झूठा मुकदमा लगाया। मुकदमा किया उन्होंने, मतलब तारे तोड़े, दीवारें तोड़ी।